बृहस्पति भी होते हैं अशुभ। ये सोच करके और ये सुन करके हमें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अभी तक तो यही सुना है कि बृहस्पति सर्वथा और अत्यधिक शुभ ग्रह है। इसमें कोई दो राय भी नहीं, नेचर से वो बड़े शुभ हैं। पर कभी कभी जन्म पत्रिका में कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें बृहस्पति बहुत अशुभ हो जाते हैं। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। मेरे 25 वर्षों के अनुभव में मैंने कई हजारों कुंडलियां देखी होंगी और उसमें कुछ कुंडलियां ऐसी आई जिसमें बृहस्पति ग्रह की महादशा या अंतर्दशा जब चल रही होती है, व्यक्ति के दोनों हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा कि बृहस्पति व्यक्ति को सड़क पर लाने तक का भी मादा रखता है। एक तरह से राहु, शनि, केतु, मंगल ये तो बदनाम ग्रह हैं, पर जब केतु के अलावा जब कभी भी बृहस्पति जीवन में खराब स्थिति में आते हैं या अपने रोल के अनुसार वो खराब हो जाते हैं तो 100 गुना ज्यादा हानि पहुंचाने की ताकत है। इसके पीछे कारण है कि गुरु जो है बहुत बलवान ग्रह है। जितना शुभ है बलवान भी है, पर जब गुरु बिगड़ते हैं तो पूरे जीवन को हिला करके रख देते हैं। अब इसके लॉजिक में जाना पड़ेगा हमें। एक मैंने वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों को जाकर के पीछे देखना चाहिए। गुरु ग्रह जो होते हैं हमारी जन्म पत्रिका में, वैसे टोटल 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। 12 में से 11 खानों पर लगभग गुरु का असर होता है। एक प्रकार से 90% के करीब उन्होंने कुंडली को कवर किया होता है, यानी कि उनकी ताकत से जन्म पत्रिका चलती है। अब जिसकी ताकत से कोई व्यक्ति चल रहा है और वही हमारे लिए अशुभ हो जाए तो फिर बचाएगा कौन? अगर बृहस्पति हमें परेशान करने पर उतर आए तो बचाएगा कौन? यानी कि जो सबसे बढ़िया व्यक्ति हमारे जीवन में हो, जो हमारे केयर भी करता हो, हमें प्रोटेक्ट भी करता हो, अगर वही व्यक्ति हमारे खिलाफ हो जाए, हमारा शत्रु हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगे हम? आइए और भी फैक्टर्स को हम समझते हैं कि बृहस्पति किन स्थितियों में सर्वाधिक अशुभ हो जाते हैं। सबसे पहले तो भाव स्थिति। भाव स्थिति, कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर बृहस्पति बहुत ही खराब रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। बृहस्पति यदि 3rd हाउस में हो, यानी कि तीसरे भाव में, इधर अगर बृहस्पति बैठे हों और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चले तो मामला गड़बड़ हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है 7th हाउस। अगर बृहस्पति विवाह स्थान में बैठे हैं, यानी कि यहां पर 7th हाउस में बैठे हैं, तो मामला इतना खराब कर सकते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ को खराब कर देंगे और आपके कामकाज को भी बर्बाद कर सकते हैं। आपकी नौकरी, रोजगार, व्यापार सब पे डेंट मार सकते हैं। और कहां पर? गुरु यदि 10th हाउस में बैठे हो, गुरु यदि 11वें भाव में बैठे हो। अब ये अनुभव से चीजें आ रही हैं
पर क्या ये हर केस में ऐसा होगा? नहीं, ये जब ही होगा जब कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या अशुभ है। अब बृहस्पति जो है अपने रोल के अनुसार भी अशुभ होता है। अगर हम उसको समझ जाएं कि बृहस्पति का रोल कब खराब हो जाता है, और हर ग्रह, ध्यान से समझना ज्योतिष में, हर ग्रह जो उसको ड्यूटी मिली है, जो उसको रोल मिला है, सबसे पहले वो उसी के परिणाम देने की कोशिश करता है। तो ये भाव स्थिति हो गई। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी हमारा 10वें में बैठा है, हमारा 11वें में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा जब दशा हो, जब ही उसको समझना, और अगले स्टेप को समझे बगैर कमेंट्स लिखना ना भूलना। अगर पहले दूसरे जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ अगर उसको समझ लोगे तो फिर शायद आप पॉजिटिव ही लिखोगे। हाँ, कुछ कई बार दर्शक जिन्हें ज्योतिष या तो कम आता है या आता ही नहीं है, कई बार मात्र वीडियो देख करके बहुत जल्दबाजी में लिख देते हैं जी ये यहाँ पर ये फलाना ग्रह बैठा है नहीं, पर उनको ग्रहों की फंक्शनैलिटी का नहीं मालूम होता कि ग्रह किसी एक भाव में बैठ करके कब शुभ परिणाम देगा, कब अशुभ परिणाम देगा, किन स्थितियों में देगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो भी समझा देता हूं। यदि आपका रोल यानी कि जुपिटर का रोल ठीक ना हो, अब ये याद करने वाली बात है या दिमाग में रखने वाली बात है, कौन से ऐसे लगन होते हैं, कौन से लगन की कुंडलियां होती हैं जिसमें हमेशा ही बृहस्पति का रोल अच्छा नहीं होता, और उन लगनों में जब जब बृहस्पति ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है, व्यक्ति को मतलब खून के आंसू रोने पड़ सकते हैं। अब यहां पर देखें वो कौन कौन से लगन हैं। सबसे पहले वृष लगन। यदि कोई व्यक्ति वृष लगन का है और बृहस्पति की महादशा चल जाए, तो गड़बड़ हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि जितना पावरफुल बृहस्पति है वो प्रॉब्लम और ज्यादा देना शुरू कर देता है। वो तो ज्योतिष को जब आप सिस्टेमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप जब सीखते हैं तो ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ज्योतिष अचानक से और एकदम से नहीं समझ में आता, ये एक तपस्या है, एक साधना है ज्योतिष को सीखना। जो विद्यार्थी बहुत धैर्य से ज्योतिष को सीखते हैं वही इसको समझ पाते हैं। जल्दबाजी वाले और भगदड़ वाले लोग कभी भी ज्योतिष के सूत्रों को आत्मसात नहीं कर पाते। दूसरा है मिथुन लगन। अगर आपका मिथुन लगन है, वृष लगन यानी नंबर 2 का लगन, मिथुन लगन नंबर 3 का लगन, मिथुन लगन वालों के लिए भी बृहस्पति बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। तीसरा कन्या लगन यानी नंबर 6। नंबर 6 वाले के लिए भी बृहस्पति काफी नुकसानदेह स्थिति कर देता है, खास करके जब वो बृहस्पति की दशा में हो। अगला है तुला लगन यानी नंबर 7। ये चीज बड़े ढंग से समझ लो। वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन और तुला लगन, ये लगन याद रख लो। इन लगनों में अगर बृहस्पति की महादशा लग जाए तो बहुत सोच समझ करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। अगला है नंबर 5 मकर लगन।
और नंबर 6 कुंभ लगन। ये 6 लगन ऐसे हैं, 6 लगन ऐसे हैं जहां पर बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा आ जाए तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कोई नया काम आरंभ ना करें, नया रिस्क ना लें, किसी भी तरह के लालच में ना आए, ईमानदारी की नीति पर आ जाएंगे तो शायद बचाव काफ़ी हद तक हो जाएगा। अपने अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां पैदा कर लें, नेक और ईमानदारी के रास्ते पे चलना शुरू कर दें और बृहस्पति ग्रह की शांति करवाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति ग्रह की शांति। और लाल किताब में बृहस्पति के कुछ बड़े शानदार शानदार उपाय हैं। उन उपायों के द्वारा आप बृहस्पति को ठीक करने का प्रयास करें। बृहस्पति की एक अच्छी आदत कहें या उनका आशीर्वाद कहें कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति सोचे मैं बेवकूफ़ बना लूँगा, उस प्रवृत्ति से तो बृहस्पति नाराज हो जाते हैं। बृहस्पति जिन भाव में भी बैठे हैं और कहीं पर भी बैठे हों, आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। कि आप इनको इन भाव का कारक भी कह सकते हो, यानी इन भावों के कारक हैं। ये लाल किताब का आपको तरीका बता रहा हूं। अब कैसे देखना है? बृहस्पति के 3 शत्रु हैं, राहु, शुक्र और मरकरी, बुध। यानी ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं। अब ध्यान से समझना है, सूत्र दे रहा हूं आपको। बैठे बैठे अपनी जन्म पत्रिका में देख के आपको ज्योतिष आता है या नहीं आता है, कोई बात नहीं, पर आप अपनी ही कुंडली में बैठ कर के ये समझ जाएंगे देखते देखते कि आपका बृहस्पति कमजोर है कि ताकतवर है। इन्हीं भावों पर, इन जो स्थान हैं, इन स्थान पर राहु, वीनस और मरकरी, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह यदि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें में और 12वें में, अगर राहु, बुध और शुक्र, इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर यहां पर बैठ जाएगा, इन 2, 5, 9, 11, 12, तो आपका बृहस्पति डेंटेड हो गया। तो एक तो ये भी तरीका है। बृहस्पति नीच राशि में हो, बृहस्पति अस्त हो, तो भी समस्या जीवन में बहुत पैदा हो जाती है। तो मित्रों, ये तरीका मैंने आपको बताया कि बृहस्पति कब ज्यादा अशुभ है, पर विशेष करके जब भी महादशा चले, जो मैंने आपको 6 लगन बताए हैं, 6 लगनों में, उन लगनों में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो जो है समस्या बढ़ जाती है। क्या कर सकते हैं? किसी विद्वान व्यक्ति के संपर्क में रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और बड़े बुजुर्गों का कहा भी माने। केवल दिखावे के लिए पांव छू के चल दिए, उससे बात नहीं बनेगी।
प्रॉपर रूप से उनकी बात को सुनना है, उनकी बात को मानना है, उनकी सलाहों पर अमल करना है आपको, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति, शास्त्र के ज्ञाता, मंत्रों के जानकार, कोई उच्च कोटि के ब्राह्मण अगर आपकी निगाह में हैं और आपका मन उनसे मैच करता है, उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ मैच करती हैं, तो उनसे गुरु मंत्र लें और गुरु मंत्र का जप करें। गुरु बना करके गुरु मंत्र का जप करने से गुरु दोष काफी हद तक असर कम कर देता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमने गुरु नाम तो हमने ले रखा है। केवल गुरु नाम लेने से या केवल गुरु दीक्षा लेने से बात नहीं बनेगी, गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना भी पड़ेगा, उनके द्वारा बताए गए मंत्र का जप भी करना पड़ेगा, जब जा करके कुछ आराम मिलेगा। अच्छा, एक और बात, कुछ ज्योतिषाचार्य जब रतन धारण कराते हैं तो महादशा को देख के रतन धारण करा देते हैं। खैर, इससे बड़ी मूर्खता ज्योतिष में मैंने और क्या देखी, कुछ नहीं देखा होगा। इसे बड़ी महामूर्खता का काम है केवल महादशा के अनुसार रतन धारण करा देना। नहीं, पहले ये देखो उस ग्रह का रोल क्या है। अगर आप भी इन लगनों में से एक आपका लगन है, भूल करके भी गुरु की महादशा में पीला पुखराज ना पहने, फायदे की जगह नुकसान कर देगा। हाँ, अगर पहनना जरूरी हो, जब गुरु की महादशा अंतरदशा ना हो, तो विशेष परिस्थितियों में और किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के गाइडेंस में आप ये धारण कर सकते हो, अन्यथा नुकसान करवा बैठोगे। 4 चीजें गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, ये 4 चीजें गुरु की चीजें हैं, गुरु ग्रह की चीजें हैं। गुरु कोई व्यक्ति जो मंत्र देने वाला हो, जो आपको सच्चे मार्ग पर लेकर के जाए, आपको अध्यात्म के मार्ग पर लेके जाए, आपको आध्यात्मिक ज्ञान कराए, वो गुरु। यहां पे ब्राह्मण जो मैंने शब्द लिखा है, हमारे देश में बिना मतलब का व्यर्थ का एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत चीजें चलती रहती हैं और कुछ सोचते हैं ये एक जातिगत मामला है। पर मैं सही बताऊं तो आपको, ब्राह्मण का मतलब है जो विद्वान व्यक्ति है, दक्ष है, निपुण है, एक्सपर्ट है, अपने काम का एक्सपर्ट है। अगर आपको अध्यात्म में जाना है, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रंथों का एक्सपर्ट है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, आपके गुरु कोई ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं, वो ब्राह्मण हो गए, तो वो भी ब्राह्मण हो सकते हैं। केवल मामला ये नहीं कि एक कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है पर शराब पीता है और सदाचार का पालन नहीं करता, व्यभिचारी है, नेक रास्ते पर नहीं चलता, तो भी वो उस कैटेगरी में नहीं आता। तो गुरु, ब्राह्मण, पीपल की सेवा उत्तम है। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें। लगाने में और सेवा करने में ज़्यादा फल मिलता है एज कंपेयर्ड कि आप पीपल में जाकर के पूजा करने शुरू कर दें। पूजा से भी बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगाना और उनकी रखवाली करना, सेवा करना, उत्तम मार्ग। मंदिर एक्चुअल में नहीं लिखा गया, लाल किताब में लिखा है धर्म स्थान। अब जो भी धर्म स्थान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी अपने धार्मिक आयोजनों के लिए जो स्थान बने हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाना, उनको क्षति ना पहुंचाना, उनका अपमान ना करना। नहीं तो गुरु ग्रह
आपको वैसे भी जीवन में उच्च स्तर पर नहीं ले जाने देगा। हाँ, ये ध्यान रखना, हमारे धन का भी देने वाला गुरु ग्रह ही है। हमें बरकत भी जो देता है गुरु से मिलती है, पुत्र संतान भी गुरु से ही मिलती है। महिलाओं को अच्छा पति, पति का सुख, क्योंकि अच्छे पति की तो कोई परिभाषा है नहीं, पति का सुख, पति का स्टेटस, अच्छे स्टेटस वाला पति, ये गुरु के आशीर्वाद से ही मिलते हैं। तो संतान का सुख, परिवार का सुख, धन का सुख, अध्यात्म का सुख, सत्संग का लाभ, ये सब गुरु के आशीर्वाद से होते हैं। तो मित्रों, आज आपको पता चला गुरुदेव कब अशुभ होते हैं और फिर उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। धन्यवाद।